वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 टाइम ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 5 टाइम ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 7 टाइम ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है जिसमें के 4 टर्म्स है। हमने इससे सबसे पहले फैक्टराइज करना है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। और हम ये बात जानते हैं कि हमने इससे पहले जो फार्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो सम है या हम यूं कह सकते हैं कि फंक्शंस जो ऐड हो रहे होते हैं हमने प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलें हम एक फार्मूला यहाँ पे रिवाइज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी अगर इस तरह से लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है, और कोसाइन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। अब इसमें आप अगर कोई भी फार्मूला मतलब कोई भी एंगल पुट कर लेते हैं और बी की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमने एक और फार्मूला भी पढ़ रखा है कि अगर कोसाइन ऑफ ए प्लस कोसाइन ऑफ बी ये इस तरह से ऐड हो रहे हो तो हम इन्हें लिख सकते हैं 2 टाइम्स कोसाइन ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है, और कोसाइन ऑफ ए माइनस बी ओवर 2। अब ये दो फार्मूलाज बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में जरूर इनको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है पहले से ही। देखें, सबसे पहले अगर मैं कंसीडर करूँ अपनी गिवन इक्वेशन को, ठीक है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे दर्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेंटेंस सा लिख देंगे जी, कंसीडर, ठीक है। अब देखें, इसमें मैं तरतीब दे रहा हूँ। मैं जो साइन 7 थीटा इसको पहले लिखूंगा, ठीक है, देन मैं साइन 5 थीटा लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए 7 और 5 ऐड करें तो कितना बनता है 12। बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि 7 थीटा और साइन थीटा मतलब यहाँ पे ना मैं इस तरह से लिख लेता हूँ इन्हें। इससे ये होगा कि 7 और 1 ऐड होके 8 होंगे और 3 और 5 भी ऐड होके 8 ही होंगे। मैं इनको थोड़ा सा इस तरतीब में भी लिखना चाह रहा हूं ताकि मुझे मेरी कैलकुलेशन जो है वो आसानी से होती जाए, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाना था, ये भी प्लस हो रहे हैं। 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस पे मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी ओवर 2। तो इसमें ए क्या है 7 और बी क्या है थीटा, तो 7 थीटा प्लस थीटा आ जाएगा ओवर 2। इसी तरीके से कोसाइन 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस इसी तरह यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स साइन, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोसाइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, ठीक है जी, और इक्वल टू 0 के। अब इसमें अगर हम इसे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 2 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। देखें यहाँ भी और यहाँ भी 2 कॉमन है। अगर हम इसे कॉमन ले लें और यहाँ पे चले हम ब्रैकेट पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन 7 प्लस 1 8, 8 का हाफ होता है 4, साइन 4 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 7 माइनस 1 6, 6 का हाफ 3 थीटा, ठीक है जी। प्लस इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन 4 थीटा और कोसाइन 5 माइनस 3 2, 2 का हाफ 1, तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी इक्वालिटी के, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 पे 2 डिवाइड करेंगे 0 ही आंसर आएगा। अब देखें इन दोनों टर्म में साइन 4 थीटा कॉमन है। अगर मैं साइन 4 थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा कोसाइन 3 थीटा प्लस कोसाइन थीटा, ठीक है जी, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुंच गए। इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास साइन, अब इसमें हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी बात जानते हैं कि जब हमारे पास रियल नंबर्स के प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसमें इधर a इक्वल टू 0 होता है और b इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इसमें साइन, चूंकि हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख चुके हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को,
इसके मजीद प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है, तो हम साइन 4 थीटा को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और कोसाइन 3 थीटा प्लस कोसाइन थीटा को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चले हम यहाँ से देखें तो हमारे पास साइन किस एंगल के ऊपर 0 वैल्यू देता है, हम बेसिकली यहाँ पे ये बात करें तो हम 4 थीटा अगर मालूम करने जा रहे हैं तो हम साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक जनरल साइन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल साइन फंक्शन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू होती है 0 पे 0 होती है और 180 पे 0 होती है। साइन 180 भी क्या होता है जी, 0 होता है। इसके बाद इसका पीरियड 2 पाई होता है, वो हम ऐड करते रहें तो हमारे पास जो एंगल थीटा बनेगा, मतलब 4 थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 प्लस 2n पाई, ठीक है, प्लस 2n पाई, और एक में हम 4 थीटा इक्वल टू लिखेंगे पाई प्लस 2n पाई। 2n पाई मीन्स के रेवोल्यूशंस के 1 सर्कल्स कितने मतलब एंगल के बाद रिपीट हो रहे हैं, वो हम जानते हैं कि वो 360 डिग्री के बाद रिपीट होते हैं। वेयर हम ये बात भी जानते हैं कि जो n है वो बिलोंग कर रहा होता है इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए, और इसमें हम अगर थीटा की वैल्यू देखें, इससे मैं अगर फर्ज करें थीटा 1 इसे थीटा 2 कहता हूँ, तो थीटा 1 मेरे पास आ जाएगा 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करें नंबर दोबारा आता है, और 4 से अगर हम डिवाइड करें 2n पाई को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास n पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह एंगल 2 जो हमारे पास है वो आ जाएगा पाई बाय 4, यहाँ से अगर हम डिवाइड करें, और प्लस n पाई बाय 2। ये वो एंगल्स हैं जिसको कि अगर हम अपने इस गिवन फंक्शन में लिखेंगे तो हमारा ये फंक्शन मतलब ये फंक्शन जो है 0 आंसर देगा। अब हम इस सोल्यूशन को चेक भी करेंगे, मतलब लास्ट में अपनी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या ये उसको भी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब देखें यहाँ पे जो मैंने फार्मूला आपको बताया था 2 टाइम्स कोसाइन a प्लस बी ओवर 2, मतलब 3 और 1 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। चूंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं बस आपको ओरल भी बता रहा हूँ फार्मूला। इसमें 3 में से 1 माइनस करने 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ मैंने 2 लिखना था, यहाँ पर 2 है। ठीक है जी, यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 आएगा, इक्वल टू 0 मीन्स कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोसाइन 2 थीटा और कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आकर अगर 0 पे डिवाइड कर दें तो 0 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब कि हमारे पास अब इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। cos 2 थीटा और कोसाइन थीटा, इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है cos 2 थीटा इक्वल टू 0 हो और cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो। अगर cos 2 थीटा इक्वल टू 0 तो हम जो हमने यूनिट सर्कल स्टडी किया हुआ है हम देख सकते हैं उसमें कि cos का इनवर्स लेंगे हम फंक्शन का और देखेंगे किस एंगल पे cos 0 वैल्यू देता है। तो हमने ये बात नोट की है कि 90 पे cos 90 और 3 पाई बाय 2 पे मतलब 270 डिग्री पे cos 0 वैल्यू देता है। सेम यही यहाँ पे भी हमारे पास आएगा कि cos इनवर्स ऑफ 0 का जो जवाब है, इसमें मैं इसे एंगल नंबर अगर मैं इसे 2 कह रहा था, इसको 3 इसको 4 इसे मैं 5 कह देता हूँ, तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी पाई बाय 2 और एक आएगी मेरे पास 3 पाई बाय 2। ठीक है, और इसमें भी मैं 2n पाई ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, और इसमें भी पीरियड ऑफ cos थीटा 2n पाई ऐड कर दूंगा। अगर टेंजेंट फंक्शन होता है या कोटेंजेंट तो हम इसमें पाई थीटा या n मतलब n पाई हम उसमें ऐड करते हैं। अब देखें ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो थीटा 3 जो है ये इक्वल टू आ जाएगा, हम लिखेंगे इसे बल्कि 2 थीटा 3 इसको लिखेंगे पहले पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन को मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, यहाँ तक चलें। और इसी तरह हमारे पास एक एंगल आ जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, तो देयरफॉर हम यूं भी कह सकते हैं कि थीटा 3 जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा पाई बाय 4 प्लस n पाई, चूंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरह यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई आ जाएगा। इसी तरह हम एक जनरल सोल्यूशन जब बनाएंगे सोल्यूशन सेट, तो हम इन तमाम जो ये हमारे सोल्यूशंस आ रहे हैं थीटा 1 थीटा 2, इन तमाम को यूनियंस की शक्ल में हम लिखेंगे। मतलब कि ये पहला जैसे n पाई बाय 2 हमने लिखा, यूनियन दूसरा सेट बनाएंगे इसमें पाई बाय 4 प्लस n पाई बाय 2 लिखेंगे, इसी तरह यूनियन बनाएंगे और ये सारा यूनियन में लिखेंगे आंसर।